नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो अभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का जो है आपका काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आपको पता है कि 25 जुलाई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 25 जुलाई के बाद जो है आपका यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस डेट पे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होने वाला है, फिर सेकेंड कब आएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर बीएचयू आपको बताती रहेगी। जो भी अपडेट्स आते रहते हैं वो मैं आपको अपडेट देता ही रहता हूँ। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है और ख़ास भी है, खासकर मेरे लिए, क्योंकि आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। हमने जो 3 साल यहाँ पर रह करके अपनी पढ़ाई करी है, अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके बारे में अलग अलग पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। सारा जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है एक एक करके बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि हाँ, मुझे एडमिशन चाहिए और आप इस बार एडमिशन लेने आ रहे हो, मतलब आपका इस बार एडमिशन हो रहा है। हर हर महादेव लिख देना कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली बात कि मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम आप लोग जानते हो, मेरा नाम सूरज है। और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है क्लास 12 के बाद बनारस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और ग्रेजुएशन मैंने किया था बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में, ठीक है। बीए किया है, ऑनर्स कोर्स यहाँ पे चलता है, आपको पता है, इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ मेरे पास था हिस्ट्री और उसके साथ था मेरे पास पॉलिटी। इसके बाद कुछ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। एंसिलरी सब्जेक्ट हुआ करते थे पहले, अभी शायद वो हट गया है। तो अभी जो है इतने ये 3 मेरे सब्जेक्ट्स थे, मेन सब्जेक्ट। इसमें ज्योग्राफी ऑनर्स था, ठीक है। अब ये जो कोर्स मैंने चुना था, क्यों चुना था भाई? क्योंकि क्लास 12 के बाद मैंने क्लास 12 अपना पीसीएम से किया था। उसके बाद मुझे जाना था सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे किसी ने बताया कि जो है आप ग्रेजुएशन कर लो, बीए में ग्रेजुएशन कर लो और ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स ले लो। तो मेरा रैंक यहाँ पे काफ़ी अच्छा आया हुआ था, इसलिए मुझे पहला ही प्रेफरेंस मिल गया था। पहला ही प्रेफरेंस मेरा था ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हुआ, ठीक है। जब एडमिशन हुआ, मतलब अलॉटमेंट हो गया सीट। जैसे ही आपको अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट के बाद आपको पेमेंट करना होता है। तो उस टाइम पे मुझे ठीक से याद नहीं है, बट शायद 3,000 के आसपास फी थी। तो वो मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद एक दिन हमें यहाँ पर बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग अपने सारे दोस्तों के साथ आए थे, क्योंकि आपके जो विकास सर को आप लोग जानते होंगे, ठीक है, एनसीटी कॉन्सेप्ट पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो आपने उनको देखा होगा। अभी बीच में मैं अब हो सके तो मैं विकास सर मिलेंगे तो मैं बुलाऊंगा अभी उनको, क्योंकि हम लोगों ने साथ में ही यहाँ पर एडमिशन लिया था। एक ही मतलब कोर्स उनका, मतलब ऑनर्स उनका अलग था, मेरा ऑनर्स अलग था, बट एक ही साल हमने यहाँ पर एडमिशन लिया था। तो उनको भी बुलाएंगे, वो भी अपने बारे में कुछ बताएंगे यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस। बट अभी जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग को बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हमारा हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन आपको बुलाया जाएगा, आपको ही बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस था ये हुआ था हमारा एमएमबी में, ठीक है। तो ये एमएमबी में जनरली आप जानते हो कि ये महिला महाविद्यालय है। लेकिन पहला ही दिन जब हम कैंपस में एंट्री किए तो पहला दिन हमको मौका मिल गया हम लोगों को कि एमएमबी में जाइए आप। वहाँ पे एमएमबी में जाकर के हमने अपना काउंसलिंग करवाया, ठीक है। तो एमएमबी में गए, वहाँ से रजनीश सर आए, रजनीश सर से मुलाकात भी हुई थी। तो काफ़ी बहुत मतलब अपने जीवन का एक बहुत ही बढ़िया दिन था, ठीक है। बहुत ही शानदार दिन था वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला था, क्योंकि एक तो पता था कि हमारा एडमिशन हो रहा है, दूसरा हमने रजनीश सर से भी मुलाकात करी, और तीसरा कि एमएमबी में था, जो कि हमको कभी जाने का मौका नहीं मिलता है। अगर आप मेन कैंपस में हो, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आप अंदर जा नहीं सकते हो, आपको पता है। लेकिन काउंसलिंग के पर्पज से हम लोगों को मिला था मौका, तो हम लोगों ने घूमा था एमएमबी। और बात करते हैं अगर कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो सुबह बुलाया गया था और सुबह जाने के बाद हमको बैठाया गया था एक कमरे में, ठीक है। तो एक ये कमरा है और उसमें सारे बच्चों को वहां पर बैठा दिया गया, ठीक है, जितने बच्चों को बुलाया गया था। तो वहां पे हमको बैठाया गया और लगभग ये पूरा प्रक्रिया पूरा दिन भर चलता है लगभग, मतलब शाम हो गया था। तो सुबह हम लोग गए थे, बैठे थे, क्योंकि एक एक करके एक एक बच्चों का होता है तो काफ़ी टाइम लगता है। और अगर आपका नाम जो है एस से स्टार्ट हो रहा है और आर से स्टार्ट हो रहा है या फिर वी से स्टार्ट हो रहा है तो आपको काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है उनका तो पहले हो गया, लेकिन हमारा एस से स्टार्ट था तो काफ़ी समय लगा। तो मतलब शाम हो गया था हमें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो सब मांगा जा रहा था, और उनके फोटो कॉपीज भी आपसे वहाँ पर मांगे जा रहे थे। तो टीसी, सीसी या जब तो कैटेगरी सर्टिफिकेट थे, हालांकि अनिजब कैटेगरी से मेरा एडमिशन हुआ था तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे आप जो है
जो भी कैटेगरी अगर क्लेम करना चाहते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल में चाहिए, सारे सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटो आपको चाहिए, ये सब कुछ लेकर के हम लोग यहाँ पे गए थे और जो है वेरिफिकेशन हो गया। किसी एक बच्चे का जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसके पास नहीं था, क्लास 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट उसके पास नहीं था। तो मतलब यहाँ के लोग, मतलब जो भी यहाँ पे लोग, मतलब जो भी ऑफिशियल जो है पूरा सिस्टम है काफ़ी थोड़ा लिबरल है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो उस बच्चे को कहा गया कि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है आप अगर आपके फ़ोन में कोई फ़ोटो है, उसके पास उस समय फ़ोटो भी नहीं था, तो कहा गया कि आप मंगा लीजिए। तो फ़ोटो खिंचवा करके वो मंगाया अपने फ़ोन में और वो फ़ोन में मतलब दिखा दिया, तो फ़ोन में दिखा दिया तो उसका हो गया। तो उनको कहा गया कि भाई आप बाद में मतलब 30 दिन का साथ टाइम दिया गया था, तो बोला गया कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आकर के दिखा दीजिएगा, फोटोकॉपी सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उनको टाइम दिया गया था। तो बेचो में क्या होता है ना कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं भी है तो आप क्या है कि भाई आप अंडरटेकिंग भर सकते हो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा लिबरल होता है। तो अगर नहीं है तो भी काम चल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको समय दिया जाता है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पे जमा कर देना, जो भी आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट भी मैंने बनवाया था क्योंकि मैंने 2019 में अपना क्लास 12 पास किया था। 2020 में मैंने यहाँ पर बीएचयू में एडमिशन लिया था। 2020 से 2023 मेरा सेशन था। तो 2020 में लिया तो ये था कि 1 साल का गैप था, तो हमने एक एफिडेविट बनवा लिया था अपने तहसील से। आप भी चाहो तो बनवा सकते हो, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। मतलब बीएचयू में 1 साल का गैप था तो इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी कि गैप ईयर सर्टिफिकेट आप दिखाइए, कोई मतलब नहीं था उसका, ठीक है। बट मैंने बनवा लिया था तहसील पे जाकर के। तो ये हमारा सेशन था। हालांकि आप जानते हो कि 2020 में कोरोना का पीरियड था और कोरोना के टाइम पे हमारा, भले हमने कहा कि 3 साल मैंने बिताया है, बट एक्चुअल में मैंने 3 साल यहाँ पे नहीं बिताया, ठीक है। हमारा जो कोर्स में ड्यूरेशन देखोगे तो 2020 से 2023 लिखा हुआ है, बट सेशन हमारा काफ़ी लेट हुआ था शुरू। तो 3 साल जो एक्चुअल जो टाइम था हमारा कैंपस में रहने का वो लगभग 2-2.5 साल था, ठीक है। क्योंकि क्लासेस तो जाकर के हमारी क्लासेस 3rd सेमेस्टर में शायद ओपन हुई थी ऑफलाइन, बाद बाकी हमारा ओबी चलता था, ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो उस टाइम पे बहुत सारी अलग चीज़ें थी, अब तो सब नॉर्मल हो गया है, तो आपका बढ़िया बीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। उस टाइम पे कोरोना था तो ऑफलाइन हम लोग ज़्यादा उतना क्लासेस नहीं किए, बट हाँ ये था कि 2nd ईयर में हमने क्लासेस करी थी और 3rd ईयर में भी करी थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये था कि भाई यहाँ पर कैसे आपका वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद ये हुआ कि भाई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जिस दिन से क्लासेस स्टार्ट हुई थी, मतलब ऑनलाइन ही हुआ था, उस टाइम पे कोरोना था तो ऑनलाइन ही हुआ था, तो ऑनलाइन क्लासेस उसमें चलती थी गूगल मीट पे, ठीक है। गूगल मीट पे सारी क्लासेस उस समय हो रही थी। फिर हम लोग बाद में यहाँ पर आ गए, बाद में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हुई। किस दिन पे, मतलब कौन सा डेट था जिस दिन हमने ऑफलाइन पहला क्लास किया था, वो डेट मुझे याद नहीं है, ठीक है। बट ये था कि ऑफलाइन बाद में स्टार्ट हुआ था, पहले ऑनलाइन हो रहा था, ठीक है। फिर बाद में ये हुआ कि ऑफलाइन क्लासेस चलने लगी। तो ऑफलाइन में क्योंकि मेरा ज्योग्राफी था, ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑनर्स की क्लासेस जो होती थी वो होता था साइंस फैकल्टी में, ठीक है, साइंस फैकल्टी में। तो साइंस फैकल्टी में यहाँ पर आप देखोगे कि आपको स्मार्ट बोर्ड देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस चलती थी यहाँ पर, ठीक है। साइंस फैकल्टी जो होता था, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसको कहते हो आप, तो उसमें ज्योग्राफी डिपार्टमेंट जो है वो साइंस फैकल्टी में आता है। तो वहाँ पे क्लासेस चलती थी। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, तो स्मार्ट बोर्ड पे, जैसे मैं स्मार्ट बोर्ड पे ये वीडियो बना रहा हूँ, वैसे ही वहाँ पे बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड है, तो उस पर क्लासेस चलती थी, ठीक है। और प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, तो कई बार प्रोजेक्टर पे होती थी, कई बार स्मार्ट बोर्ड पे होती थी, तो सर लोग अपना क्लास लेते थे। एक इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस चलती हैं वो भी शायद स्मार्ट बोर्ड पे होती हैं। बाद बाकी जो क्लासेस हैं जो आर्ट्स फैकल्टी में चलती थी, क्योंकि ये तो साइंस फैकल्टी में होगा ज्योग्राफी, आर्ट्स फैकल्टी में अगर आप कोई मतलब पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, आर्ट्स फैकल्टी, तो मेनली तो आर्ट्स फैकल्टी में ही एडमिशन मेरा हुआ था। सोशल साइंस फैकल्टी में, आर्ट्स फैकल्टी वही कह सकते हो, सेम ही है। तो सोशल साइंस में या फिर आर्ट्स फैकल्टी में शायद स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी क्लासेस, अगर ज्योग्राफी ऑनर्स आपको मिलता है तो आपको स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस करने का मौका मिलेगा। सर लोग आपको, प्रोफेसर लोग आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स वाले में भी है, इकोनॉमिक्स का दूसरे तरफ चलता है। मेरा इकोनॉमिक्स नहीं था, मुझे नहीं पता, बट मेरे रूममेट का था, तो वो जाता था, वो भी बताता था कि मेरा जो है इकोनॉमिक्स है, तो वहाँ पे उनको भी स्मार्ट बोर्ड का मौका मतलब होता था, मतलब। तो ये जो है ज्योग्राफी में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको ये स्मार्ट बोर्ड वाली क्लासेस देखने को मिलेंगी। आर्ट्स फैकल्टी में अगर आप रहते हो तो यहाँ पे आपको क्लासेस जो मिलेंगी वो स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे नहीं है, और बेंच वेंच लगा हुआ है, बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसा ही मतलब ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पे आपको क्लासेस ली जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थोड़ी ये जो आर्ट्स फैकल्टी में जो क्लासेस में ये जो बेंच लगे हुए हैं ये थोड़े पुराने हैं, ठीक है। पता नहीं अभी रिप्लेस हुआ है कि नहीं, बट जब मैं था तो वहाँ पे काफ़ी पुराने थे और शायद अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये था। बाद बाकी अगर ये बात करें कि कैसी क्लासेस चलती हैं, तो क्लासेस की टाइमिंग शायद होता है, शायद नहीं, मतलब अलग अलग टाइमिंग हो सकता है, मैं अपना बता रहा हूँ। तो मेरी क्लासेस जनरली 11 बजे शुरू होती थी, ठीक है। तो 11 बजे मैं जाता था क्लास करने, और कई बार पहले भी होती थी,
पहले भी होती थी, मतलब 9 बजे क्लासेस चलती थी। और मतलब ये होता है ना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वो टाइमिंग होता है कि किसका कब है। हालांकि सुबह से शुरू हो जाता है क्लास और वो शाम तक चलता है। मेनली जो क्लासेस का ड्यूरेशन होता था वो चलता था शायद 3 घंटे के आसपास, मतलब डेली 3 घंटे ही क्लासेस होती थी ऑफलाइन, जब मैं कर रहा था सेकंड ईयर में 3 क्लासेस। अब वो डिपेंड करता है कि अभी कितना चल रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि भाई 8-8 घंटे क्लास करनी है, ऐसा नहीं होता है। 3-4 घंटे आपका क्लास होता है जनरली एक दिन में, तो आप आराम से जो है क्लासेस कवर कर सकते हो। और क्लासेस के बाद आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर आना तो आप लाइब्रेरी कार्ड बनवा लेना, ठीक है। लाइब्रेरी कार्ड आपका बन जाएगा तो जब आप क्लास करोगे, क्लास के बाद आप सीधा लाइब्रेरी में जा सकते हो। अपना फैकल्टी का भी लाइब्रेरी होता है, बट फैकल्टी का लाइब्रेरी उतना मतलब बड़ा नहीं है, उतना अच्छा आपको मजा नहीं आएगा, तो आप सीधे सेंट्रल लाइब्रेरी में या फिर साइबर लाइब्रेरी में जा सकते हो। जैसे एडमिशन आपको मिले आप तुरंत जो है लाइब्रेरी कार्ड बनवा लेना। यहाँ पे जाना, आप क्लास करना, 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपको टाइमिंग होगा आपको बताया जाएगा। क्लास आपको करना है। क्लासेस बहुत बढ़िया होती हैं, मतलब प्रोफेसर लोग बहुत एजुकेटेड हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब जो भी क्वालिटी टीचिंग है वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्लासेस रेगुलर करनी है, ठीक है। और सपोर्टिव होते सारे फैकल्टी, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया। और लाइब्रेरी कार्ड बनवा लोगे तो जो टाइम आपके पास बचेगा यहाँ से क्लासेस करने के बाद, आप लाइब्रेरी में जा सकते हो। लाइब्रेरी में जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हो। शाम में आप खेलने जा सकते हो, अगर आप खेलना चाहते हो, आपके ऊपर है। हालांकि हॉस्टल मिलने के बाद लोग आलसी हो जाते हैं, जैसे मैं हो गया था, तो मैं ज़्यादा खेलता नहीं था। बट मेरे हिसाब से आपको खेलना चाहिए। 1-8 घंटे आप समय निकाल लेना। लाइब्रेरी से आने के बाद 1-8 घंटे आप ग्राउंड में जा सकते हो। बहुत सारे यहाँ पर फील्ड हैं, ग्राउंड है, तो आप उसमें जाकर के बढ़िया से कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जिम जाना चाहते हो तो जिम भी यहाँ पर है, तो जिम में भी जा सकते हो। तो लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी कार्ड बनवा लेना है, क्लास करना है, लाइब्रेरी जाना है। इसके बाद आप खेलने जा सकते हो, आपके ऊपर है। और अगर आपको लगता है तो आप जिम भी जा सकते हो। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं। और कैंपस आपको पता है कि 1300 एकड़ में फैला हुआ है। तो कैंपस तो भाई वर्ल्ड फेमस है। कैंपस तो बहुत ही शानदार है, कैंपस में कोई कमी है ही नहीं है। मतलब दुनिया भर की चीज़ें आपको जितनी चाहिए सब मिलता है। पेड़ पौधे है ही, और साफ सफाई भी बहुत अच्छी होती है। तो कैंपस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। बढ़िया एकदम फील्ड है, ग्राउंड है, घास एकदम रहता है ग्राउंड में, आप खेलने कूदने जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैंपस के मामले में तो बहुत ब्यूटीफुल है इसका कैंपस। उसमें मतलब कोई किसी से तुलना ही नहीं है आसपास के किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। बहुत ही शानदार कैंपस है, ठीक है। 1300 एकड़ में फैला है, तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा कोई गांव है और गांव में पूरा दुनिया बसा हुआ है, ऐसा लगेगा। क्योंकि इसी में आपको आईआईटी मिल जाता है, आईएमएस मिल जाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट है, साइंस फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी है, कॉमर्स वाला अलग फैकल्टी है। इतने दुनिया भर की तमाम चीज़ें हैं, और बीच में जो है मंदिर भी है। तो अगर आपको भगवान पे भरोसा है, आप भगवान पे बिलीव करते हो, तो आप जा सकते हो। महादेव की नगरी है और महादेव जी का टेम्पल भी है बीच में, तो वहाँ भी जा सकते हो आप। और ज़्यादातर बच्चे उधर ही टाइम बिताते हैं, आप भी बिता सकते हो। और जो आपका मंदिर जहाँ पे है वहीं पे बीटी जिसको कहते हैं, उसके बगल में ही सेंट्रल लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी है। तो आप वहाँ से कभी मन ना लगे तो आप वहाँ पे चाय पी सकते हो। हम लोग भी यही करते थे, लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ से बाहर निकलते थे और चाय पीते थे। आप भी पी सकते हो, कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया। तो कुछ चीज़ें मैंने बता दी है क्लासेस को लेकर के। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जितना मुझे याद आ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे थे। बीएचयू को क्यों चुना है, तो उस समय बीएचयू जो है, एक सवाल आता है कि बीएचयू आपने क्यों चुना, तो बीएचयू उस समय जो है 3rd रैंक पे आता था, 3rd या 4th पे एनआईआरएफ रैंकिंग में। अभी शायद एनआईआरएफ रैंकिंग में इसका रैंकिंग घट करके शायद 6 हो गया है, बट पहले 3rd नंबर पे था, तो बहुत बढ़िया था। अभी पता नहीं क्यों घट गया है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुआ है, बट थोड़ा बहुत फिर भी मतलब एनआईआरएफ में 6 रैंक भी बहुत होता है, ठीक है। एडमिशन का पूरा अनुभव मैंने आपको बता दिया है। और पहले दिन का अनुभव वही था जो कैंपस में मैं एंट्री किया था। मतलब एक तो मैंने एग्जाम देने आया था, तो एग्जाम तो शायद मेरा कैंपस में नहीं था, मेरा बाहर था एग्जामिनेशन जब देने आया था। जिस दिन 14 सितंबर को हमारा एग्जामिनेशन हुआ था 2020 में। अब ये बात करते हैं फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस। तो एमएमबी में मेरा काउंसलिंग हुआ था, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। कैंपस कितना बड़ा है और कैसा है, तो कैंपस कैसा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत शानदार है। इसमें कोई मतलब कोई टक्कर ही नहीं है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। और बात करते हैं कि भाई कितना बड़ा है, तो 1300 एकड़ बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद बात करें क्लासरूम और पढ़ाई की गुणवत्ता, गुणवत्ता बहुत अच्छी है, गुणवत्ता में कोई कमी आपको नहीं मिलेगा। और क्लासरूम कैसी है, तो क्लासरूम बता दिया आपको कि कुछ क्लासरूम जो है आर्ट्स फैकल्टी में वो मॉडर्न नहीं है, पुराने क्लासरूम्स हैं। क्योंकि आर्ट्स फैकल्टी बहुत पुराना है। सबसे पहली बार जब बीएचयू की स्थापना हुई थी तो शायद आर्ट्स फैकल्टी ही था उस समय बना हुआ था, वहीं पे स्थापना हुई थी शायद। तो ये जो है आर्ट्स फैकल्टी बहुत पुराना है, इसलिए वहाँ पर आपको मॉडर्न इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्लासेस में। लेकिन जो साइंस फैकल्टी में अगर जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो उनको बढ़िया, मतलब साइंस में काफ़ी अच्छा है, स्मार्ट बोर्ड सब है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आता, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी का मैंने बताया। इसके बाद करते हैं प्रोफेसर और टीचिंग स्टाइल अच्छा होता है। टीचिंग स्टाइल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो आते हैं आपको मतलब लेक्चर देते हैं, आपको टॉपिक सिखाते हैं, पढ़ाते हैं,
बाद बाकी आप सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, जो भी है। कुछ जो फैकल्टीज है बहुत शानदार लगे, लेकिन कुछ थोड़ा एवरेज भी लगे, तो आप एक बार देख लीजिएगा आपको कौन पढ़ा रहे हैं। अगला जो है लाइब्रेरी और पढ़ाई का माहौल। पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है। लाइब्रेरी का तो लाइब्रेरी बहुत ही शानदार है, तो लाइब्रेरी मैं कहूँगा कि लाइब्रेरी आपको जाना चाहिए, बहुत अच्छा माहौल है लाइब्रेरी का। हाँ, अब हॉस्टल का थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि हॉस्टल में मैं रहा हूँ, तो हॉस्टल का अनुभव बता देता हूँ। हॉस्टल मुझे जो मिला था वो AND हॉस्टल था, आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल। ये हॉस्टल बहुत ही अच्छा हॉस्टल है, और इसमें लगभग देखें तो मतलब उस समय शायद 120 के आसपास यहाँ पे बच्चे रहते हैं, 120 के आसपास सब मिलाकर के साथ 120 या 180 था नंबर कुछ था, तो उसके हिसाब से देख लेना आप कितना नंबर है, बट एक 100 प्लस नंबर है यहाँ पे, ठीक है। 100-150 के आसपास इसमें बच्चे रहते हैं। हॉस्टल में आपको क्या क्या मिल जाता है मैं वो बता देता हूँ। हॉस्टल में जब आप जाओगे, हॉस्टल एडमिशन के लिए क्या होता है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन के बाद क्या होगा कि आपका एक लिस्ट आएगा, फैकल्टी वाइज लिस्ट आता है कि आर्ट्स फैकल्टी में इन बच्चों को हॉस्टल मिला है, सोशल साइंस में इन बच्चों को हॉस्टल मिला है। अगर आपने येस किया है मतलब काउंसलिंग के टाइम पे जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे होंगे, आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे होंगे अभी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें आपसे पूछा गया होगा कि क्या आपको हॉस्टल चाहिए। आपने अगर वहाँ पे येस किया है, और अगर आप कट ऑफ मीट करते हो, क्योंकि हॉस्टल का कट ऑफ अलग बनता है, अगर उसको मीट कर जाते हो तो आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, और उसका एक फॉर्म मतलब उसका एक लिस्ट आ जाएगा, वो लिस्ट आपको अपने फैकल्टी में मिल जाएगा, या फिर ग्रुप ही बनाए जाते हैं तो उस ग्रुप में भी आपको दिख जाएगा, अलग अलग ग्रुप्स में, तो वहां पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको उसमें नाम आता है तो आपको क्या करना है, अपने जो भी हॉस्टल आपको अलॉट हुआ है, आपको वहां पे चले जाना है। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद पेमेंट का रिसीट आएगा, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए जाते हैं जब लिस्ट आता है उसी टाइम पे। उस लिस्ट में लिखा होता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको अपने वार्डन से मिलना है, तो उस हॉस्टल के वार्डन से आपको मिलना है, पेमेंट रिसीट होगा वो सब जमा कर देना है। जो मांगे, कुछ फोटोज मांगे जाते हैं तो वो फोटो लगा देना है, सब कुछ हो जाएगा। पेमेंट आपने कर ही दिया है तो आपको फिर वो एक सीट अलॉट कर देंगे, तो जो भी रूम आपको अलॉट होगा उस रूम में आप चले जाओगे। तो हॉस्टल में फिर आपको क्या होगा, हॉस्टल में आपके सीनियर्स भी होते हैं, सीनियर्स बहुत मददगार होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। कोई भी समस्या आता है तो आप अपने सीनियर्स से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। क्योंकि मैं जिस दिन गया था तो मुझे याद है कि मेरे सीनियर्स ने बहुत मदद करी थी, और वो तो हमारा सामान उठा करके हमारे रूम तक पहुंचाने चले गए थे, तो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत मददगार होते हैं। और सिर्फ कामों में नहीं, मतलब कि ये सिर्फ जैसे कि सामान उठा के ले गए, सिर्फ इसमें नहीं, आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई मदद चाहिए, कोई किताबें आपको चाहिए, कुछ पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो हर तरह से आपको मदद करते हैं। तो हॉस्टल का माहौल बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, खासकर AND हॉस्टल का जिसमें मैं रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको खाना तो मिल ही जाएगा, मतलब मेस है तो खाना मिल ही जाएगा। खाना के लिए आपको शायद अभी 55 रुपये आपको देना पड़ता है, पहले 50 रुपये था, 55 रुपये पर डाइट यहाँ पे आपको देना पड़ता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है कैंटीन भी है, तो कैंटीन में आप जो है खाना पीना खा सकते हो, खाना नहीं मतलब यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर सकते हो, चाय व नाश्ता, ब्रेड व्रेड आपको मिल जाता है, कैंटीन आपको मिल जाता है। इसके बाद जो है बाहर जो है देखोगे छोटा छोटा ग्राउंड भी होता है, छोटा छोटा मतलब प्ले ग्राउंड होता है, उसमें वॉलीबॉल हम लोग खेला करते थे और बैडमिंटन खेला करते थे, तो जो भी है छोटा मोटा क्रिकेट भी खेल लेते हैं उसी में, तो जो भी आपको खेलना है तो उसमें भी यहाँ भी खेल सकते हो। और यहाँ पे हॉस्टल में एक छोटा सा लाइब्रेरी भी था, ठीक है, तो इसमें बैठ करके आप पढ़ाई भी कर सकते हो। रूम नंबर 32 था शायद, 32 या 34 था हमारे हॉस्टल में, तो उसमें जो है आप बैठ करके पढ़ाई भी कर सकते हो, वहाँ उसमें बुक्स भी होते हैं और न्यूज़पेपर भी आता था, तो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। तो ये रहा, और गीजर्स लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो गीजर्स होते हैं तो क्या होता है, ठंड के मौसम में आप बढ़िया से नहा सकते हो। वाटर कूलर होता है, तो उसमें आपको जो है बढ़िया पानी भी, मतलब वाटर फिल्टर वाला लगा होता है, तो उसमें आप पानी भी बढ़िया मिल जाता है आपको, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। हॉस्टल का फी पेमेंट अलग से लगता है, कोर्स का फी आपका अलग से है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बता दिया है, ठीक है, हॉस्टल के बारे में। आगे अगर देखें तो अगला जो कुछ पॉइंट है वो है कि भाई प्लेसमेंट और करियर का अवसर है। तो प्लेसमेंट आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा तो है नहीं, अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से होता है। जिस कोर्स में मैं था उस कोर्स में प्लेसमेंट का कुछ था नहीं। हाँ, उसमें आप GIS या फिर रिमोट सेंसिंग में आगे अगर आप पढ़ाई करते हो ज्योग्राफी से, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है, तो मैं यहाँ पर GIS का भी शायद कोर्स था, रिमोट सेंसिंग का कोर्स था, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, तो उसमें प्लेसमेंट आपको लग सकता है। बाकी मैथमेटिक्स अगर आप साइंस फैकल्टीज हो तो उसमें आपको कुछ कुछ कोर्सेज में होते हैं, या फिर अगर आप BA आर्ट्स में हो, फॉरेन लैंग्वेज का कोई कोर्स है तो उसमें भी कुछ प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं, जैसे जर्मन से अगर आप कर रहे हो या फ्रेंच से कर रहे हो तो उसमें चांसेस होते हैं, लेकिन सारे कोर्सेज में यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा वो उम्मीद लगा कर मत आइएगा कि प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और मेस का खाना, जो खाना की क्वालिटी है वो अच्छा रहता है। तो आसपास के किसी भी यूनिवर्सिटी से जितना मैंने अनुभव किया है, जितने बच्चों से बात हुई है, लगभग सारे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छा खाना आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो प्राइस हमने बताई है 55 रुपये में, ठीक है। और इसके बात करते हैं कैंपस की सुरक्षा। तो सुरक्षा का माहौल ठीक है, दिन में तो अच्छा ही रहता है, रात को लड़कों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा आपको अपना सुरक्षा खुद देखना पड़ेगा। आपको रात में बहुत ज़्यादा बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, मतलब लड़कियों के लिए भी ठीक है, बट
मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत 100/100 है या 10/10 है। अगर रेटिंग करना हो तो मैं 10/10 नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा कुछ, ठीक है, तो शायद IIT में कुछ हुआ था, आपको पता होगा, शायद आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ये है कि लड़कियों का जो हॉस्टल है वो बंद कर दिया जाता है। 9 से 10 बजे का टाइम है, शायद MMB में शायद 9 बजे या 10 बजे टाइम है। तो 9 बजे रात को जनरली 9 या 10 बजे आपका हॉस्टल बंद हो जाता है। तो मतलब कैंपस खुद, मतलब कैंपस जो भी है, BHU खुद चाहती है कि लड़कियां जो है 10 बजे के बाद वो हॉस्टल में रहें, मतलब बाहर ना रहें, क्योंकि 10 बजे बंद कर दिया जाता है। तो यही चाहते हैं ना कि 10 बजे के बाद लड़कियां बाहर ना घूमें, ठीक है, यही पर्पज है। तो आपको 10 बजे के बाद बाहर नहीं घूमना चाहिए, ऐसा BHU खुद चाहती है, क्योंकि उनको भी पता है कि सुरक्षा का क्या माहौल है। बहुत दिक्कत तो नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है, बट कभी कभी दिक्कत हो भी सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आप थोड़ा सा, अपना सुरक्षा अपने हाथों में है, तो आप थोड़ा सा 10 बजे के बाद ना ही घूमो तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन आप लाइब्रेरी का माहौल अच्छा रहता है, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं ये तो सुनसान इलाका है, ऐसा लगता है BHU में, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है, तो कई जगह ऐसा लगता है। तो आपको ऐसी जगहों को अवॉइड करना चाहिए बस, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो अगला बात कर लेंगे, सुरक्षा के बारे में बता दिया है। दोस्तों के बारे में बताएं तो दोस्त मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं। आपको भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको भी अच्छे दोस्त मिल जाए कैंपस में, ठीक है। और दोस्त अच्छे मिल जाएंगे तो ज़िंदगी और अच्छी हो जाती है कैंपस में, ठीक है। हाँ, ये है कि दोस्तों के साथ बस आप घूमते ही मत रह जाना, या फिर ऐसा ना हो कि कुछ गलत आदतों में पड़ जाओ। अच्छी आदतें बनाना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और फेस्ट भी होते रहते हैं यहाँ पर, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्विज कंपटीशन होता रहता है, कई सारे क्लब्स भी हैं, डांसिंग है और क्विज क्लब बता ही दिया। और एक रेटोरिका करके क्लब है, जिसमें आप डिबेटिंग क्लब कह सकते हो उसको, अलग अलग है। सिंगिंग के लिए अलग है, तो उसमें आप कर सकते हो। सिंगिंग के लिए क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, बाद बाकी शायरी के लिए सारे तर्जे सुखन करके एक था, मेरे ही हॉस्टल का एक लड़का था, मेरा साथी, वही साथ चलाया करता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जब यहाँ पे आओगे। और आसपास की जगह अगर देखें तो लंका है, 80 घाट है, विश्वनाथ मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारनाथ भी जा सकते हो आप, तो सारनाथ भी घूम सकते हो। और कुल मासिक अगर खर्चा की बात करें तो खर्च कितना हो जाता है, अगर आप देखो तो फीस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 2-3 हज़ार आपका फी लगेगा। अगर फीस को हटा दे, क्योंकि बहुत कम फी है, 2-3 हज़ार आपका सेमेस्टर वाइज फी लगता है, तो 2-3 हज़ार अगर उसको हटा दें तो खाने पीने का लगा करके लगभग 3 हज़ार आपका वो फी लग जाता है। और लगभग 1 हज़ार और अगर मान ले इधर उधर का, तो आपका 4 हज़ार से 5 हज़ार आपका यहाँ पर खर्चा होने वाला है, ठीक है। 4 हज़ार से 5 हज़ार पर मंथ आपका खर्चा हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग सेमेस्टर फी को हटा दोगे तो आपका इतना फी में लगभग आपका काम हो जाता है, ठीक है। और बात करते हैं कि मतलब ये एक सवाल इसमें है कि मतलब किसी ने पूछा था कि अगर आपको मौका मिलता है तो क्या BHU को दोबारा चुनेंगे। भाई मैं तो अभी भी BHU में घूमता ही रहता हूँ, जाता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं हालांकि बाहर रहता हूँ क्योंकि मैंने एडमिशन नहीं ले रखा है, लेकिन विकास सर ने अभी PG में एडमिशन लिया है। तो चुनने के लिए बात हो तो हाँ, बार बार चुनेंगे, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे आगे PG जनरली नहीं करना था, क्योंकि PG अगर करेंगे हम, क्योंकि मेरा एडमिशन हो रहा था BA LLB में, मैंने लिया था, सॉरी LLB, BLB नहीं, LLB, BLB बोल दिया भाई, LLB जो PG वाला LLB होता है उसमें मेरा एडमिशन हुआ था। ज्योग्राफी में भी हो रहा था, बट मैंने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि आपको शुरू में बताया था, वीडियो के शुरू में, कि मुझे आगे कुछ और करना है, कुछ और करना था, ठीक है। तो इसलिए मैंने PG में एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। तो BHU मेरा एडमिशन होता है PG में, बट नहीं लिया। बाद बाकी चुनने की बारी आती है तो भाई बार बार चुनेंगे, ऐसा क्या है, इतने बढ़िया यूनिवर्सिटी है, तो बहुत शानदार यहाँ पे रहता है माहौल। और जब यहाँ पे आप एक बार एडमिशन ले लेते हो तो आपका जो व्यक्तित्व है वो अलग ही निखर करके आता है। पहले मैं बोल नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा मैं बोलता नहीं था, बट आज देखो कि मैं घंटों घंटा पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ। तो ये सब BHU में आने के बाद ही इतना कॉन्फिडेंस आया है मेरे अंदर, अगर कॉन्फिडेंस की बात करें, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे गांव से आता हूं। और वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कोई मंच मिलता है बोलने के लिए, आखिर सीखने के लिए, जहां पर मैं पढ़ के आता हूं, जहां से मैं आया हूं, यहाँ पे पहुंचा हूं। तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, जहाँ से, जिस गांव से हम आते हैं, जिस जिले से आते हैं, काफ़ी छोटा सा गांव है हमारा, छोटा सा, मतलब जिला तो काफ़ी बड़ा है बट बहुत पिछड़ा है, वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी ये 8 साल पीछे देखता हूँ, जब मैं 2019 देखता हूँ अपना, और आज का अपना लाइफ देखता हूँ, तो काफ़ी कुछ बदला है यहाँ पे आने के बाद। तो आपका भी जीवन काफ़ी बदलेगा, मुझे ऐसी आशा है। बस ये है कि आप अच्छी आदतों में अपना समय लगाइएगा,
कैंपस में आने के बाद। सीखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे, आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। आपको बस ये करना है कि आपका समय अच्छी आदतों में, अच्छे कामों में, अच्छे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में लगाना है, गलत आदतों में नहीं पड़ना है, ठीक है। अच्छे दोस्त बनाने हैं। बाद बाकी आप जब 3-4 साल बाद यहाँ पे पढ़ के निकलोगे तो एक अलग ही व्यक्ति बन करके यहाँ से निकलोगे। शायद वीडियो लंबी हो रही है तो यहीं पर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और जिन भी बच्चों का एडमिशन हो रहा है आप सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। कभी ना कभी मुलाकात हो ही जाती है कैंपस में। मिलते हैं अगली वीडियो में।